वो लोग जो बात कर रहे हैं ना दूसरे के साथ फोन पे, टेलीफोन बूथ पे जो वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लोकेशन कैसा है वो डिसाइड हो चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आप सबका हमारे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज क्लास 12 आईएससी जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर की सब्जेक्ट है ना, उसमें जो सबसे पहला पोएम है वो है हमारा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। अब इस पोएम के बारे में हम लोग आज जान लेंगे। पहले ये जान लो कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर, इस पोएम के राइटर है वोए सोइंका, और वो खुद भी एक अफ्रीकन थे। तो इस पूरे पोएम में एक्चुअली होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देती हूँ। तो इस पोएम में क्या होता है ना कि एक लड़का है, ठीक है, और वो अफ्रीकन है और वो थोड़ा कलर में डार्क है, और जो लैंड लेडी है, एक लैंड लेडी होती है जिसको अपने घर को रेंट पे देना होता है, और यहाँ पे लड़के को जो स्पीकर है हमारे, उनको वो घर को रेंट पे लेना होता है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब सारे प्राइसेस वगैरह फिक्स हो चुके हैं, कितने में घर को रेंट पे देना है, कैसे क्या करना है, सब फिक्स हो चुका है। लेकिन बाद में ऐसा रियलाइज होता है कि स्पीकर जो है ना हमारे, वो सोचते हैं कि यार सब कुछ तो हो गया, लेकिन मैं अपना सेल्फ कन्फेशन तो बताया ही नहीं हूँ। सेल्फ कन्फेशन मतलब कि उनको यहाँ पे लग रहा है कि शायद उनको अपने बारे में बताना जरूरी है कि वो डार्क इन कलर है, उनको बताना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर शायद लैंड लेडी उनको वो घर ना दे। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से लैंड लेडी का बिहेवियर जो है वो बहुत ही रूड है, ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बदतमीज है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। फिर लास्ट में ऐसा होता है कि लैंड लेडी जो है ना हमारी, वो उनके डार्क कलर की वजह से उनको घर नहीं देती है। तो ये पूरा है पोएम को छोटा सा समरी। अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जान लेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो में देखते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल। अब ये लाइन सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस जो है ना उस घर का जो भाड़ा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। तो अब जो कॉन्वर्सेशन है ना, पहला दो लाइन वो फाइनल कॉन्वर्सेशन था, ठीक है। वो लोग जो बात कर रहे हैं ना दूसरे के साथ फोन पे, टेलीफोन बूथ पे जो वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लोकेशन कैसा है वो डिसाइड हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मेरे स्पीकर है ना वो कन्फेस करेंगे। देखो वो क्या बोलते हैं कि प्राइस तो रीजनेबल है, ठीक है, लोकेशन इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, ना ही उतना अच्छा ना ही उतना खराब, ठीक ठाक है, लोकेशन भी ठीक ठाक है, प्राइस भी रीजनेबल है। बट अब वो क्या बोलते हैं, देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि यार लैंड लेडी स्वर शी लिव्ड ऑफ प्रीमिसेस। मतलब क्या है यहाँ पे देखो कि लैंड लेडी इस पे क्या बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि यार घर ना आप पूरा आपका रहेगा, हम उस घर में नहीं रहेंगे, इस पूरे घर में आपको रहना है, ठीक है। तो ये लैंड लेडी बोलती है। नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो लैंड लेडी है ना, इसके ये बोलने के बाद तो हमारा जो स्पीकर है वो क्या बोलते हैं कि हाँ मैडम कुछ नहीं बचा है बताने के लिए, बस एक चीज बच गया है। अब ये एक चीज जो होता है ना, ये पूरे पोएम में एक टर्निंग पॉइंट ले लेता है। क्या बोलता है देखो वो, सेल्फ कन्फेशन। तो स्पीकर क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बचा, बस सेल्फ कन्फेशन बच गया है। अच्छा यहाँ पे सेल्फ कन्फेशन उनको बताना जरूरी क्यों था, अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी क्यों था, क्योंकि शायद उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी। क्या समझ में आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि ऑलरेडी स्पीकर के साथ ऐसा कुछ हो चुका है जहाँ पे डार्क कलर की वजह से उनको शायद घर ना दिया गया हो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि देखो मैडम सब कुछ ठीक है, बट मैं चाहता हूँ एक आखिरी डिसीजन बताने के लिए कि आप मेरा एक बार सेल्फ कन्फेशन सुन ले, ठीक है। तो देखो वो क्या बोलते हैं, मैडम आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैडम मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा कोई भी जर्नी वेस्ट हो जाए। जैसे कि अगर मान लो हम आपके घर आपको देखने तो आ रहे हैं कि घर कैसा है, क्या प्राइस है, कैसे क्या होगा, लेकिन अगर मान लीजिए हम इतना जर्नी करके आए भी और उसके बाद आप मेरे को घर ना दे मेरे डार्क कलर की वजह से, तो मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप मेरे को पहले ही बता दीजिए कि मेरे डार्क होने के बावजूद आप मेरे को घर देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैडम मेरे को वेस्टेड जर्नी से नफरत है, ठीक है, और हम एक अफ्रीकन है। तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि भाई आई एम एन अफ्रीकन, ठीक है। साइलेंस, अब वहां पे एक शांति आ गया, एक चुप्पी सा छा गया, ठीक है। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब यहाँ पे देखो तो स्पीकर क्या इमेजिन कर रहे हैं कि भाई वो जो साइलेंस था ना उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी लैंड लेडी है ना वो शायद प्रेशराइज्ड हो चुकी है कि क्या बोले, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट शुड शी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर क्या बोलते हैं कि यार जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैंने आपको कुछ काम दिया है करने के लिए और आपको लगे कि भाई मैम ने दिया है, मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन मैम को मना कैसे करे। तो यहाँ पे सेम चीज लैंड लेडी के साथ हो रहा है। हालांकि वो बहुत ही बदतमीज है, वो चेहरे पे बोल सकती है, वो किसी को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को उनके बात से बुरा लगता है या खराब लगता है या अच्छा लगता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर क्या इमेजिन कर रहे हैं कि भाई शायद तो लैंड लेडी अच्छी होगी, लेकिन अभी शायद वो किसी प्रेशर में है कि यार भले ही डार्क इसको कैसे घर दे। तो ये स्पीकर इमेजिनेट करता है, ठीक है।
अब फिर उसके बाद वॉइस में क्या समझ में आता है स्पीकर को, व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड, उनको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरी लैंड लेडी है ना उसके लिप्स पे लिपस्टिक कोटेड है, ठीक है। लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्ड अ पाइप, और क्या बताया है कि भाई उनके लिप्स में वो क्या रखी है, क्या होल्ड कर रही है वो, एक सिगरेट होल्डर, ठीक है, एक सिगरेट होल्डर होल्ड करके रखी है अपने लिप्स के पे, ठीक है। कॉट आई वाज फुली, अब उनको क्या लग रहा है कि भाई उनको ऐसा लग रहा है कि देखो ये जब चीज जो है ना लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल, सिगरेट होल्डर, पाइप, ये सब कौन करता है, जो रिच वुमेन होती है वो ये करती हैं, जो बहुत ही फैशनेबल होती हैं वो ये करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलती है यहाँ पे कि यार हाउ डार्क, इतने साइलेंस के बाद लैंडलेडी क्या बोलती है, तुम कितने काले हो। अब ये सुन के सोचो कि भाई किसी का भी दिमाग खराब होगा, है ना, लेकिन फिर भी हमारे जो स्पीकर है वो बहुत ही शांति से उस कॉन्वर्सेशन को करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, हाउ डार्क आई हैड नॉट मिसहर्ड। अब देखो स्पीकर को लगता है कि यार मेरे को तो इतना देर से लग रहा था कि वो किसी प्रेशर में होगी कि आप इस लड़के को कैसे मना करें कि तुमको हम घर नहीं दे सकते क्योंकि तुम काले हो। लेकिन जब वो पूछती है ना कितने काले हो तुम, ठीक है, वो जिस एटीट्यूड में पूछ रहे तुम कितने काले हो, तो स्पीकर सोचते हैं कि क्या मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, ये मेरे से डायरेक्टली पूछ रहे कि तुम कितने काले हो, ठीक है। अब देखो आर यू लाइट, अब वो पूछ रही है, पहले क्या बोली हाउ डार्क, और फिर पूछ रही कि आर यू लाइट, क्या तुम थोड़े से काले हो या तुम पूरे ही काले हो, ठीक है। अब देखो और वेरी डार्क, तुम थोड़े से काले हो या फिर बहुत काले हो, ठीक है। बटन बी बटन ए, अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो टेलीफोन बूथ पे खड़े हैं ना, जो स्पीकर हमारे टेलीफोन बूथ पे खड़े होकर बात करें लैंडलेडी से, तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मेरे को दो ऑप्शंस दे रही है लैंडलेडी कि तुम थोड़े से काले हो या बहुत काले हो, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे टेलीफोन बूथ पे जो टेलीफोन बटन्स होते हैं ना उसमें मेरे को दो ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक बहुत काले का बटन है और एक बटन है बहुत ही थोड़े लाइट धीरे काले का, मतलब जो ज्यादा काला नहीं हो, ठीक है। तो मेरे को दो ऑप्शन दिया गया, एक बटन बी या बटन ए, तो मेरे को ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है टेलीफोन बूथ के टेलीफोन बटन से, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोलती है, तो यहाँ पे देखो स्पीकर क्या बोलते हैं, अ स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, वो बोलता है कि यार मेरे को काला लोग तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग अच्छे इंसान होते हैं, रंग पे किसी को जज नहीं करना चाहिए, रेशियल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी जगह जाके वो क्या करते हैं, ब्लैक पीपल से दोस्ती नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बिहेवियर वो छिपा रहे हैं अंदर, तो वो उनका रूड बिहेवियर है, इल मैनर्ड बिहेवियर है। यहाँ पे क्या दिखता है, हिपोक्रेसी दिखता है। तो यहाँ पे स्पीकर क्या बोलते हैं, अ स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ, मतलब कि उनको स्मेल आ रहा है, ठीक है। क्या स्मेल आ रहा है कि उस लैंडलेडी का गंदा स्मेल आ रहा है, उस लैंडलेडी के बिहेवियर का गंदा स्मेल आ रहा है कि भाई ये कैसी औरत है, ठीक है। ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, मतलब कि यार तुम बात इतने देर से तो बोल रही थी कि ठीक है सब अच्छा है अच्छा है, लेकिन जैसे तुमको समझ में आया कि हम काले हैं तुमको हम बूढ़े लगने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अ स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लैंडलेडी है ना उसको हिपोक्रेसी दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं स्पीकर कि वहां पे ये सब सुनने के बाद वो जो साइलेंट हो गए थे ना, तो उनको आसपास क्या दिख रहा था, रेड बूथ दिख रहा था, ठीक है। रेड पिलर बॉक्स मतलब कि जो मेरा पोस्ट बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स होता है वो, और क्या दिखा, रेड डबल टायर्ड ऑमनियस क्वेल्चिंग टार। अब डबल टायर्ड बस उनको दिखा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑमनिबस स्क्वेल्चिंग टार। यहाँ पे जो ये मेरा स्क्वेल्चिंग टार है ना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, डबल डेकर बस जो है, ठीक है, वो जब मेरे रास्ते पे चलता है तो वहां पे क्या दिखा रहा है कि एक रेड डबल डेकर बस का प्रेशर है ना, जमीन पे उसका प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, व्हाइट पीपल का प्रेशर ब्लैक पीपल के ऊपर, ठीक है। जो गोरे लोग होते हैं वो जो काले लोगों को डोमिनेट करके रखते हैं वो दिखा रहा है यहाँ पे। अभी देखो इट वॉज रियल, अब वो सोच रहे कि भाई ये तो सच है, ये तो मेरे से सीरियसली ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर। अब देखो वो सोच रहे हैं, जब वो शांत है ना तो उनको लग रहा है कि यार ये स्पीकर भले ही ये लैंडलेडी भले ही बदतमीज हो, लेकिन ये हम तो बदतमीज नहीं है, और अगर हम जितने देर साइलेंट रहेंगे तो शायद इसको लगे कि भाई कितना बदतमीज है, जवाब नहीं दे रहा। तो अपने शांति को वो इल मैनर्ड बता रहे हैं। स्पीकर इतने अच्छे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो ये मेरे को मेरा इल मैनर्डनेस दिखाएगा, ठीक है। अभी देखो पुश्ड डम्बफाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन। अब वो क्या बोलते हैं कि यार ठीक है सब कुछ तो ठीक है, वो लैंडलेडी को क्या बोलेंगे, मेरे को सिंप्लीफिकेशन बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप मेरे को घर देंगे या नहीं देंगे, गोरा काला क्या पूछना है, प्लीज मेरे को क्लियरली बताइए, ठीक है। कंसिडर इट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसिस। कंसिडर का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी वो, मतलब सार्कास्टिकली वो बता रहे हैं कि भाई कितनी वो कंसिडरेट है, मतलब सबके बारे में कितना अच्छा सोचती है, ठीक है। कंसिडर मतलब क्या होता है, सबके बारे में अच्छा सोचना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो कितनी अच्छी है ना, मेरे बारे में तो अच्छा सोच रही है, मेरे से पूछ रही है कि तुम काले हो या गोरे हो। तो यहाँ पे सार्कास्टिकली सेंटेंस बोला जा रहा है, सार्कास्टिकली स्पीकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अभी देखो क्या बोलते हैं वो,
अब देखो वापस से लैंडलेडी क्या बोलती है सरकास्टिकली, आर यू डार्क और वेरी लाइट। तो यहाँ पे स्पीकर बोल रहे थे ना कि मेरे को वो कितना कंसिडरेशंस दिखा रही है, कितना ख्याल रख रही है मेरे कि मेरे उसका बात का मेरे को कोई बुरा ना लग जाए, वो कितना सोच रही है मेरे लिए। तो वो फिर से क्या पूछती है मेरे से, आर यू डार्क और वेरी लाइट। पहले क्या पूछी थी, आर यू लाइट और वेरी डार्क, अभी क्या पूछ रही है, आर यू डार्क और वेरी लाइट। तो वो उसी सेंटेंस को घुमा फिरा के पूछ रही है कि तुम काले हो या थोड़े से काले हो। ठीक है, अब देखो रिविलेशन केम, अब तो उसका असलियत समझ में आ गया। ठीक है, यू मीन लाइक अ प्लेन और मिल्क चॉकलेट। यहाँ पे स्पीकर क्या बोलते हैं, क्या मेरे से क्या पूछना चाहते हैं कि मैं प्लेन चॉकलेट हूँ या मिल्क चॉकलेट हूँ, मतलब कि मैं पूरा काला हूँ ब्राउन चॉकलेट जैसा या फिर मैं मिल्क चॉकलेट हूँ। ठीक है, अब देखो हर एसेंट वाज क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, डिटैच थी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब लैंड टेलीफोन बूथ पे जो ऑपोजिट साइड में जो मेरा स्पीकर है उसको क्या सुनाई दे रहा होगा, वो क्या सोच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिटैच्ड है। ठीक है, अभी देखो क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, उसको समझ में आ रहा है कि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। अब वो क्या बोलते हैं, क्या वेस्ट अफ्रीकन सेपिया तो देखी है ना, मैं एकदम वैसा हूँ। ठीक है, सेपिया में कलर उनका ब्राउन कलर होता है। एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, और जैसा चेहरा मेरा अभी है वैसा ही फोटो मेरे पासपोर्ट पे भी है। मेरे वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जैसा चेहरा वैसा कलर का मेरा पासपोर्ट पे भी मेरा ऐसा सेम ही फोटो है, सेम कलर है। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस चेंजर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। अब देखो वो क्या बोलते हैं स्पीकर कि दोनों तरफ से साइलेंस हो गया था। ठीक है, और फ्लाइट ऑफ फैंसी, जब तक उनको पता नहीं चला, दोनों जन इमेजिन कर रहे हैं, लैंडलेडी इमेजिन करे कि वो कितना काला होगा, कैसा दिखता होगा, उसको कैसे घर दे, उसको तो घर नहीं देना। वैसे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे भी तो वो बदतमीज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा स्पीकर को क्या सुनाई दे रहा होगा, वो कैसा समझ रहा होगा, उसको कैसा बुरा लग रहा होगा या सही लग रहा होगा। ठीक है, दोनों तरफ साइलेंस है। जब तक लैंडलेडी को समझ में नहीं आ गया कि कैसा है, तब तक वो देखो क्या बोलती है अचानक से, व्हाट्स दैट, ये क्या है। ठीक है, कंसीडरिंग डोंट नो व्हाट्स दैट इज लाइक ब्रूनेट। तो बोलती है कि ये आपको नहीं पता ये क्या है। आप ब्रूनेट कलर तो देखे होंगे ना, जो डार्क ब्राउन कलर होता है। ठीक है, देखो ये होता है डार्क ब्राउन कलर। ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है, डोंट नो व्हाट दैट इज लाइक ब्रूनेट। ठीक है, तो वो बोलती है कि आपको नहीं पता, मैं स्पीकर बोलते हैं कि आपको नहीं पता ब्रूनेट कलर क्या होता है, वैसा दिखता हूं मैं। दैट्स डार्क इजंट इट, अरे वो तो बहुत डार्क है ना। नॉट ऑल टुगेदर, फेशियली आई एम ब्रूनेट। क्या बोलते हैं वो कि हाँ मैं ब्रूनेट हूँ, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। चेहरे पे तो मेरा ब्राउन कलर है, ब्रूनेट कलर है, लेकिन मैडम आपको सिर्फ मैं चेहरा नहीं देखना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए भाई, मेरा रूह कैसा है, हम कैसे इंसान है, हम कैसे लगते हैं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, मेरा मैनर कैसा है, हम कैरेक्टर वाइज कैसे हैं, वो सब कुछ देखना चाहिए। और देखो क्या बोलते हैं, पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ का पाम देखो। ठीक है, फिर बोलते हैं वो सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे फीट का सोल्स देखो। ठीक है, पाम ऑफ माई हैंड, सोल्स ऑफ माई फीट आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। तो वो बोलते हैं कि मेरे हाथ का पाम भी देखो। ठीक है, मेरे फीट का सोल्स देखिए मैडम, आप सिर्फ मेरा चेहरा मत देखिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोलती है, फ्रिक्शन कॉज फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न माय बॉटम रैवन ब्लैक। अब वो पूरा काला हो चुका है, बॉटम रैवन जो है ना वो पूरा काला हो चुका है। वन मोमेंट मैडम सेंसिंग, अब वहां पे स्पीकर को क्या समझ में आता है कि शायद ना लैंडलेडी विदाउट इंटरेस्ट, सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो फोन काटने के लिए तैयार है। तो वो ना और सर कैसे उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए क्या बोलते हैं, हर रिसीवर रियलिंग ऑन द थंडर क्लैप। उनको पता चल गया है कि भाई वो फोन काट देंगी, तो वो क्या बोलती है, अबाउट माय यस, क्या बोलती है, मैडम आई प्लीडेड वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ। क्या बोलती है कि मैडम आप नहीं देखेंगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा कलर कैसा है। तो ये सब पूरा वो सार्कास्टिकली बोल रहे हैं। ठीक है, उनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था मेरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है देख लो, किसी भी पोएम में मैंने क्या बताया था, सेंट्रल मैसेज इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, टोन इंपॉर्टेंट है और पोएम का सेटिंग इंपॉर्टेंट है। पहले बता देते हैं सेंट्रल मैसेज क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पोएम दैट एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज रेशियल प्रेजुडिस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है। उसके बाद सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है कि भाई डार्क लोगों को जगह नहीं देना, डार्क लोग के साथ नहीं रहना, सोसाइटल नॉर्म्स दिखा रहा है। डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द एब्सर्डिटी ऑफ रेशियल प्रेजुडिस एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कैन अराइज फ्रॉम इट। अब ये देखो, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इससे लोग आपस में मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं एक दूसरे को। क्या पता शायद वो स्पीकर बहुत अच्छा इंसान हो, है ना, लेकिन लैंडलेडी उसको कैसे जज कर ली, सिर्फ उसके कलर पे जज कर लेती है। अब देखो, इन द पोएम द स्पीकर हु इज अ नाइजेरियन मैन ट्राइज टू रेंट एन अपार्टमेंट इन अ प्रीडोमिनेंटली व्हाइट नेबरहुड। ठीक है, कन्वर्सेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, ओवर द टेलीफोन, एंड इट बिकम्स क्लियर दैट द लैंडलेडी इज मोर इंटरेस्टेड इन द स्पीकर स्किन कलर। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि भाई लैंडलेडी जो है ना वो किस में इंटरेस्टेड है, स्पीकर के स्किन कलर में। स्पीकर कैसा उसमें इंटरेस्टेड वो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, the landlady's biased and prejudiced assumptions about him because of his race frustrate the speaker। अब इसमें स्पीकर क्या होते हैं, लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनका मजाक मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्रुएल्टी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेंट्रल मैसेज में क्या क्या पॉइंट्स लिख दोगे हम, क्या क्या पॉइंट्स लिख देंगे हम लोग, एब्सर्डिटी ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, ठीक है, डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ रेसिज्म,
और थर्ड क्या है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसकम्युनिकेशन। इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सेंट्रल मैसेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज है, इसके बारे में पहले सेटिंग जान लेते हैं। सेटिंग ऑफ द पोएम क्या है, कहां पे सेट हुआ है। देखो, द पोएम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद द सेटिंग बीइंग अ ब्रिटिश एनवायरनमेंट सजेस्टेड बाय द रेड टेलीफोन बूथ। कहां पे हुआ है, ओवर द रेड टेलीफोन बूथ एंड अदर ब्रिटिश इमेजरी, ठीक है। ये है मेरा सेटिंग ऑफ द पोएम। अब पोएम का पोएटिक डिवाइसेस क्या है देख लो। पहला है आयरनी। द पोएम यूटिलाइजेस आयरनी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, ठीक है। रेशियल प्रेजुडिस का आयरनी यहाँ पे बताया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द स्पीकर ड्यूरिंग अ फोन। और फोन के ऊपर ही मेरे स्पीकर क्या फेस कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं वो, ठीक है। इमेजरी, विविड डिस्क्रिप्शंस एंड इमेजरी हेल्प रीडर्स विजुअलाइज द सीन एंड एम्फसाइज विद द स्पीकर्स एक्सपीरियंस। क्या समझ में आता है इमेजरी यहाँ पे, कि भाई हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि स्पीकर के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए वो क्या बताते हैं, अपने कन्फेशन देते हैं कि सर मैम मैं तो काला हूं, आप क्या मेरे को घर देंगी, मेरे को नफरत है वेस्ट जर्नी से, ठीक है। यहाँ पे क्या समझ में आता है कि स्पीकर के साथ ऐसा पहले हो चुका है। मेटाफर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन इटसेल्फ सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर द ब्रॉडर इश्यूज ऑफ रेसिज्म। कन्वर्सेशन खुद ही क्या बताता है, रेसिज्म और प्रेजुडिस, ठीक है। फिर सटायर है, क्या दिखा है यहाँ पे देखो, तो वापस से वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है और सोसाइटल एटीट्यूड्स जो होता है वो बताया गया। क्या क्या है मेरा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और है सोसाइटल एटीट्यूड्स थ्रू ह्यूमर एंड सरकास्म। यहाँ पे सरकास्टिकली भी बात होता है ना, बीच में बहुत बार सरकास्टिकली बात होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोएटिक डिवाइसेस। अभी टोन देखो कैसा था, सरकास्टिक था, ठीक है। द स्पीकर adopts a sarcastic tone as he responds to the landlady's absurd and discriminatory questions about his race। तो स्पीकर क्या कभी-कभी क्या कौन सा टोन अडॉप्ट कर लेते हैं, सरकास्टिक टोन अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। जब वो सुनते हैं कि भाई जो लैंडलेडी है वो स्किन कलर पे ज्यादा ध्यान दे रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो भी थोड़ा सा क्या करते हैं, सरकास्टिकली उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आयरनिक है, द टोन ऑफ आयरनी इज अपैरेंट थ्रू आउट द पोएम। The speaker ironically questions the landlady's obsession with his skin color। अब जो है ना मेरे स्पीकर वो ironically क्या क्वेश्चन करते हैं, बार बार लैंडलेडी से उनके कलर पे क्वेश्चन करते हैं बार बार, कि भाई आपको बार बार मेरे कलर पे क्यों इंटरेस्ट है, आप मेरे को देखिए ना, आप मेरे को जज करिए, मेरे चेहरे पे जज मत करिए कि मेरे चेहरे का कलर क्या है, ठीक है। अभी देखो, बिटर एंड रेसेंटफुल, बिटर टोन सर्फेसेस व्हेन द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही इज ट्रीटेड मेरेली बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर। यहाँ पे बिटर टोन किसका था, लैंडलेडी का था बिटर टोन, ठीक है। और रिजेंटफुल टोन था जब वो क्या फेस करते हैं, यहाँ पे स्पीकर क्या फेस करते हैं, स्किन कलर की वजह से जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो होगा मेरा बिटर टोन। मॉकिंग क्या देखो, देयर इज आल्सो अ मॉकिंग टोन इन द वे द स्पीकर रिएक्ट्स टू द लैंडलेडीज शैलो एंड स्टेरियोटाइपिका क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो बाद में वो क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं ना, उनको परेशान करते हैं लास्ट में, कह रहे मैम रुकिए तो, मेरे को जानते तो जाइए, क्या कर रहे हैं आप कभी देखे नहीं ब्रूनेट कलर कैसा होता है, तो परेशान करते हैं। तो वो गया मेरा मॉकिंग टोन। तो ये था मेरा टोन ऑफ द पोएम, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया, सेंट्रल मैसेज हो गया, टोन हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गया और सेटिंग ऑफ द पोएम हो गया। तो ये तो मेरा होगा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेटिंग और बाकी एक्सेट्रा जो भी हम लोग पढ़े थे। मैं ऐसे ही क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, दोस्तों को शेयर करो, दूसरे वीडियो के लिए वेट करो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।